बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल नूर है। मैं आज आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से बताता हूँ। न्यू एडमिशन के हवाले से जो न्यू एडमिशन है, स्टूडेंट अक्सर जो है ना ऑनलाइन अप्लाई के हवाले से परेशान होते हैं कि हम इसमें कैसे अप्लाई करें। एडमिशन एडमिशन जो स्टार्ट हुए हैं 2024 बाहर 2024 स्प्रिंग 2024 जिसे कहा जाता है आम ज़बान में, वो स्टार्ट हुए हैं। जो इसमें स्टार्ट हुए हैं मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक। मैट्रिक और एफए ये हैं डिस्टेंस एजुकेशन लोन के थ्रू कि पूरे पाकिस्तान में घर में रहकर आप हर जगह पढ़ सकते हैं। कोई जॉब करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आप हर जगह पर फारिग टाइम में रहकर पढ़ सकते हैं। और इसमें सिर्फ अपने असाइनमेंटें लेकर अपने ट्यूटर को सबमिट करानी होती है और इम्तिहान देना होता है। कोई रेगुलर क्लासें नहीं है मैट्रिक और एफए में। और उसके अलावा जो एडमिशन स्टार्ट हुए हैं बीएस प्रोग्राम, पीएचडी, एमफिल, इसकी रेगुलर क्लासें हैं। इसकी रेगुलर क्लासें हैं मेन कैंपस इस्लामाबाद में। और एक है उसमें बीएस है कंप्यूटर साइंस, वो हो रहा है मुख्तलिफ़ रीजनों में, जिसमें रहीम यार ख़ान है, बहावलपुर है, मुल्तान है या लाहौर है। मुख्तलिफ़ रीजनों में हो रहा है ये, वो रीजनों में हो रहा है। उनकी क्लासें ऑनलाइन होंगी स्टार्ट, ठीक है। और इसके फ़ीस के हवाले से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फ़ीस इंतहाई कम है। पीएचडी की फ़ीस है 30,800 रुपये। और उसके अलावा इसकी इसकी एमफिल की फ़ीस है, वो इसकी फ़ीस है 21,780 रुपये। और जो बीएस है, मिसाल के तौर पर बीएस केमिस्ट्री, बीएस फ़िज़िक्स, और उसके बाद बीएस बायो, इसकी फ़ीस है 45,000। और जो है BS 2.5 इक्वल टू MSc, उसकी फ़ीस है 40,550 450। और मैट्रिक की फ़ीस है 3,000 रुपये। और एफ की फ़ीस है 3240। और जो मैट्रिक और एफ है ये तो पूरे पाकिस्तान में है, इसकी कोई रेगुलर क्लासें नहीं हैं, ठीक है। बंदा जहाँ कोई भी काम कर रहा है, ये मैट्रिक और एफ जो है गैर रस्मी है। इसमें कोई क्लास की पाबंदी है। सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे ने सिर्फ जिस तरह वो गर्मियों की छुट्टियों का काम करता था, ठीक है ना, इसी तरह उसने सिर्फ अपनी मशक़ें लिखनी है और अपने ट्यूटर को सबमिट करानी है। और कम फ़ीस है इंतहाई। और ये जो इसकी फ़ीस है 3,000 रुपये, इसी के अंदर ये 6 महीने की फ़ीस है, ठीक, मैट्रिक की। इसी के अंदर ही अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बच्चे को किताबें प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये 6 महीने का मुकम्मल प्रोसेस है। और एफ़ए का भी सेम इसी तरह है। 3200 में उसकी किताबें भी हैं, उसकी ट्यूटर फ़ीस, हर टोटल फ़ीस 6 महीने की यही फ़ीस है, ठीक है। और इसके जो एडमिशन है मैट्रिक और एफ़ए के, इसके भेजने का 2 तरीके हैं। ख़ास जो मैं है न्यू स्टूडेंट के लिए इसके 2 तरीके हैं। एक तो इसका दाखिला फ़ार्म इसके कैंपस से मिलता है। इनके कैंपस तकरीबन हर ज़िले में मौजूद हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल ऑफिस जो है हर जगह मौजूद है, वहाँ से इसका हार्ड फॉर्म मिलता है। और दूसरा है उसका ऑनलाइन अप्लाई, ठीक है। अगर उसका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, वहाँ से चालान निकल आ जाएगा, वो अपने मोबाइल पर आप जैज़ कैश से भी पे कर सकते हैं, ठीक है। और जो बाकी प्रोग्राम में बीएस हो गया और पीएचडी, एमफिल, इन सब की ऑनलाइन अप्लाई है। इन सब की ऑनलाइन अप्लाई है। तो इसकी जो ऑनलाइन अप्लाई है ना, उसमें जो पेचीदगियाँ हैं, यानी कि पेचीदगियाँ आती हैं, उस हवाले से मैं आज आपको एक एडमिशन करके बताता हूँ प्रॉपर तौर पर, ठीक है ना, कि किस किस तरह हमने पहले पहले क्या लिखना है, कहाँ जाना है, प्रॉस्पेक्टस हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से कैसे देखनी है, ठीक है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं उसका पूरा प्रोसीजर आपके सामने करके दिखाता हूँ। आप इस वीडियो को देखकर अपना एडमिशन कर सकते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। और मैं आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से बताता हूँ कि ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। मिसाल के तौर पर आप अगर जाते हैं, फॉरेन कंट्री, यानी अमेरिका जाते हैं, ठीक है, कहीं और जाते हैं, तो आपको पहले 3 महीने पहले अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। उसकी इक्विवेलेंस आएगी आपके पास, इक्विवेलेंस आएगी कि हाँ ये मैट्रिक
फ़लाँ के बराबर है, फ़लाँ के बराबर है, जबकि आपके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की सन्नत के साथ ऐसा नहीं है। आप एफ़ए पास हैं तो एफ़ए पास हैं, बीए पास हैं तो बीए पास हैं, बीएस पास हैं तो बीएस पास है। आपको इक्विवेलेंसी लेने की ज़रूरत उधर नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ ऑनलाइन एडमिशन। ये जी कंप्यूटर ऑन कर लिया है, ठीक है। ये हम यहाँ पर लिखेंगे AIOU, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इंटर, ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आ गई है, इसको हम क्लिक करेंगे। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की होम पेज खुल गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन ओपन स्प्रिंग 2024। अब इसी के साथ ही होम पेज के ऊपर ये लिखा हुआ है, मेन चीज़ आप देख लें, एडमिशन, इसके साथ ही ब्रैकेट में लिखा हुआ है OAS। इस चीज़ को आप नोट कर लें, इसका मतलब है ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। इसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने एडमिशन के हवाले से मैट्रिक का भेजना है, एफ़ए का भेजना है। इन सबसे पहले हमने उसके बारे में मालूमात करने के लिए कि किताबें ठीक हैं क्या है, उसकी हमने जो प्रॉस्पेक्टस उसकी जो है ना हमने वो करना है रीडिंग। ये इसके प्रॉस्पेक्टस, ये जी इसकी प्रॉस्पेक्टस है। मैट्रिक, एफ़ए और PhD और MPhil का एक ही तरीका होता है दाखिले भेजने का, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एफ़ए का ऑनलाइन दाखिला भेज रहा हूँ एक बच्चे का, और उसकी ये देखिए जी, यहाँ से हम डाउनलोड में जाएंगे और उसके प्रॉस्पेक्टस हम डाउनलोड करेंगे। ये देखें जी, ये एफ़ए प्रोग्राम की प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड हो गई है, दाखिला बहार 2024। और इसका जो पहला सेमेस्टर है हमने उसके ऊपर जाना है। आपने ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ये देखें जी, ये है पहला सेमेस्टर जर्नल एफ़ए का, हमने इसका दाखिला भेजना है। इसमें ये मज़ामीन है। और एक अहम जो बात है न्यू एडमिशन के हवाले से, न्यू स्टूडेंट के हवाले से, वो अक्सर परेशान हो जाते हैं। हमारे दाखिले में ना ये किताबों के नाम नहीं लिखे जाते, उसके ये कोड लिखे जाते हैं, ये याद किए जाते हैं। जैसे ये कोड है 316 इस्लामियात है, 319 है ये इखलाकियात है, 317 मुताला पाकिस्तान है, और 363 ये उर्दू है, और 386 ये इंग्लिश है। यहाँ पर ये सिस्टम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ये है, किताबों के नाम सिर्फ आपको पहले सेमेस्टर के हवाले से या दाखिले भेजने के हवाले से वहाँ पर होते हैं। पेपर के असाइनमेंट देने के हवाले से, हर हवाले से ये कोड को याद रखा जाता है। आपने भी याद कर लें, ये पहले सेमेस्टर के कोड हैं ये वाले, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट बना लें, और इसके बाद हमने वापस वहीं पर जाना है, ठीक है। अकाउंट हमने क्रिएट करना है, ठीक है। ये देखें जी, ये हम वापस वहीं पर आ गए। अब हम न्यू अकाउंट जो है क्रिएट करेंगे, और इसमें मैं आपको ख़ास चीज़ बता दूं, यहाँ पर आपने लिखना है अपना मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर जब आप लिखेंगे तो वो आ जाएगा इनवैलिड, दूसरे दिन उसका मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना। वो भी आप दाखिला कर सकते हैं। उसमें आप कोई भी अपनी तरफ से पासवर्ड उसमें आपने सेलेक्ट करना है, जैसे 1 से लेकर 6 तक, 8 तक, 9 तक, वो आपने याद रखना है। या उसका दूसरा इसका तरीकाकार है कि आपकी जो ईमेल है वो आपने यहाँ पर लिखनी है, उसका पासवर्ड आपने यहाँ पर लगाना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे अपने मोबाइल नंबर से, अब हम यहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड। हमने ये जो क्रिएट किया हुआ है ये बड़ी अहम चीज़ है। इसमें बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, वहाँ पर लिखा आता है इनवैलिड। आपने यहाँ से परेशान नहीं होना। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो फिर आप अपना मोबाइल नंबर यूज़ करेंगे। और हाँ, एक ख़ास बात इसमें यह भी है कि आपका नंबर किसी दूसरी, जैसे अगर जायज़ की सिम है तो वायरस में कन्वर्ट ना हो, और इस तरह का इशू ना हो। अगर वो कोशिश करें कि जैज़ क्या है तो जैज़ में हो, जोंग का तो जोंग में हो, टेलीनार हो, ज़्यादातर ये जोंग के नंबर ना ये सिस्टम एक्सेप्ट करता है, वो हो ज़्यादा बेहतर हो, यू का हो। जैज़ का अक्सर थोड़ा सा वो नहीं करता। अगर मेल वाला सिस्टम है वो सबसे ओपन है, यानी कि वो सबसे आसान है। अब हम इसको लॉग इन कर रहे हैं। हमारा अकाउंट पहले क्रिएट था,
अब हम दाखिला FA का भेज रहे हैं। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फॉर न्यू प्रोग्राम में। ये देखें जी, न्यू प्रोग्राम को हमने क्लिक किया। उसके बाद हम ये प्रोग्राम सेट करेंगे। अच्छा जी, मेन चीज़ यहाँ पर आ गई, अगर किसी भाई ने BS 2.5 PhD MPhil का दाखिला भेजेगा तो वो यहाँ पर क्लिक करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फेस टू फेस, जिसकी क्लासें रेगुलर हैं। अगर वो मैट्रिक FA करेगा अप्लाई तो वो यहाँ पर करेगा ओपन डिस्टेंस लर्न। ये जो प्रोग्राम है यहाँ पर क्लिक करेगा। अब हम यहाँ पर क्लिक करें क्योंकि हम FA का दाखिला भेज रहे हैं। ये हो गया जी। उसके बाद हम यहाँ पर जो है ना FA को क्लिक करेंगे HSSC यानी हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट पर। इसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। और जी हम यहाँ पर आ जाएंगे FA पर, ठीक है। इसको हम क्लिक करेंगे, इसको हम करेंगे ओपन। ये जैसे ओपन होगा यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन देंगे स्टूडेंट की, ठीक है। हम यहाँ पर उसका सिलेक्ट करेंगे कि उसकी डिग्री सिलेक्ट करेंगे, जो उसकी डिग्री सबका डिग्री है, ठीक है ना जी, कि उसने पहले क्या किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, हम उसका लिखें। और उसकी तालीम कितने, 10 साल, ठीक है, उसकी मैट्रिक की तालीम है, ताकि FA का दाखिला भेज रहे हैं। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे साइंस के साथ उसने मैट्रिक की है और उसने कौन से बोर्ड से की है। अब जिस बच्चे का दाखिला भेज रहे हैं उसने किया है बहावलपुर बोर्ड से मैट्रिक साइंस के साथ, और उसने मैट्रिक ना शुरू कब की थी, मैट्रिक शुरू कब की थी और उसकी मैट्रिक कंप्लीट कब हुई थी, वो हम साल डाल देंगे इधर, ठीक है ना। उसका रोल नंबर हम यहाँ पर डालेंगे। और उसने एनुअल एग्ज़ाम दिया था, सप्ली एग्ज़ाम दिया था, या उसका सेमेस्टर सिस्टम था। लिहाजा बोर्ड जो होते हैं उसमें एनुअल एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर एनुअल एग्ज़ाम हमने वो किया, सिलेक्ट किया। उसके बाद उसके उसके उसने कितने उसके मार्क्स है, ठीक है ना। और हम यहाँ पर उसके कुल नंबर लिखेंगे, ठीक है ना। और उसने बच्चे ने कितने नंबर हासिल किए थे, ठीक है। उसने 977 नंबर हासिल किए, इसके फर्स्ट डिवीज़न वाली। अब हम करेंगे सेव कंप्लीट सेक्शन। ये हमारे एक सेक्शन ये कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। अच्छा, प्रोग्राम ऑफ द स्टडी, इसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ये करेंगे कि यहाँ पर ये देखें जी प्रोग्राम आ गए हैं। यहाँ पर जो इंटरनेशनल हैं जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तान है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो लोकल पर क्लिक करेंगे। देखें जी, अगर मैं ये हमारी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल, ठीक है। और हम अगर बैठे हैं दुबई में, सऊदी अरब में, किसी और फॉरेन कंट्री में है, पाकिस्तानी हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये करेंगे इंटरनेशनल, ठीक है। और जो पाकिस्तान के बच्चे हैं, पाकिस्तान में रहने वाले हैं, वो लोकल पर क्लिक करेंगे। ये देखें जी, लोकल पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद हम करेंगे प्रोग्राम सेलेक्ट। यहाँ पर हमने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जनरल FA, हो गए जनरल FA। उसके बाद हम करेंगे ऐड प्रोग्राम लिस्ट में जाएंगे, इसको ओके कर दिया। उसके बाद सेव कंप्लीट सेक्शन में आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बार बार देखिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। हमारा एक हिस्सा तो मुकम्मल हो गया, उसका रंग भी चेंज हो गया, उसका ग्रीन हो गया, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा सेक्शन आता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। उसको हम क्लिक करेंगे। ये देखें जी, उसको हमने क्लिक कर दिया, ठीक है ना। इधर पहला जो है कॉलम बना हुआ, उन्होंने लिखा हुआ है कि आप यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, तो उसके अंदर आपने रजिस्ट्रेशन डालनी है। न्यू एडमिशन कर रहे हैं उसके लिए भी। अगर आप वो नहीं डालेंगे फिर आपकी रजिस्ट्रेशन डबल हो जाएगी, फिर बाद में आपको कैंसिल करवानी पड़ेगी। अगर नहीं है तो फिर इधर आपने नहीं लिखना, फिर आपने डायरेक्ट दूसरे कॉलम पर आ जाना है कि आपका नाम क्या है, ठीक है ना। नाम जी बच्चे का है मोहम्मद आफ्ताब। यहाँ पर हम लिख रहे हैं मोहम्मद आफ्ताब। ये देखें, ये उसका पहला नाम आ गया और यहाँ पर उसका आ गया लास्ट नेम आ गया, ठीक है जी।
यहाँ पर पूछ रहा है कि वो मेल है फीमेल है, वो मेल है, उसको हमने मेल पर कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर पूछ रहा है शादीशुदा है गैर शादीशुदा है, यहाँ पर हम लिखें गैर शादीशुदा है। यहाँ पर वो पूछेगा कि आगे आपकी डेट ऑफ बर्थ जो बैक तकरीबन सेम होती है हर जगह पर, इसका फार्मूला हम वही लगाते हैं, ठीक है। जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो हम लिख रहे हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना, इसलिए ये हम बता रहे हैं कि अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि ऑनलाइन नहीं भेज सकते और इसमें कोई ना कोई मसला आ जाता है। ये देखें जी, हम इसका मज़हब सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसका ग्रुप, ठीक है, सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर नहीं है तो आप कोई भी डाल दें, ठीक है ना। ये पूछ रहे हैं माजूरी कोई है, तो हम कह रहे हैं नो, ये देखें। और इसके बाद बच्चे के फादर का नाम आ जाएगा, ठीक है, मोहम्मद इकबाल नूर है। अच्छा जी, ये नीचे पूछ रहे हैं कि इसका फादर फौत हो गया है या ज़िंदा है। वो ज़िंदा है, हम उसको क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद उसके फादर का पेशा क्या है वो हम लिख देंगे कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है ना। उसके बाद हमने लिखना है उसका मोबाइल नंबर, ठीक है जी, 0301 20 51 551, ये जी उसका नंबर आ गया। उसके बाद ये जो फॉर्मेलिटी है जो तक हर जगह पर होती है, पाकिस्तानी है नेशनलिटी, ठीक है, पाकिस्तानी है। अब हम डालेंगे बच्चे का उसका बे फार्म या उसका आईडी कार्ड नंबर, ठीक है जी। बिल्कुल ये सिंपल सा है, और बस ये इसके जो हैं 2-4 स्टेप हैं, ये देखें जी, ये एडमिशन हो गया, ठीक है ना। अब हमने इसमें सेलेक्ट करना है कि बच्चा कौन से सूबे का है। हम यहाँ पर कर देंगे पंजाब, ये पंजाब का बच्चा है, ये पंजाब हो गया। अब यहाँ पर आया कि वो बच्चे का जो है ना सिटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, हम यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे, ये हो गया। अब बच्चे की आ जाती है तहसील, कि ये बच्चा कौन से तहसील का है। ये बच्चा तहसील रहीम यार खां का है, हमने इसको रहीम यार खां, इसका एड्रेस हम लिख देते हैं, ठीक है ना। इसका हम एड्रेस लिख रहे हैं हिदायत कैंपस, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, रहीम यार खां। ये जी हमने बच्चे का एड्रेस लिख दिया, और यहाँ पर आती है कि आपका एरिया, ये आपका एरिया जो है वो देहात में रहने वाले हैं या शहर में रहने वाले हैं। शहर वाला है तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्बन, अगर देहात वाला होगा तो हम लिखेंगे रोलिंग। और यहाँ पर हम डालेंगे कि जो आपके शहर का जीपू है उसका कोड क्या है, हम यहाँ पर वो डालेंगे, ताकि आपकी किताबों का पैकेट आना है और वो इससे आसानी होती है। देखिए शहर जो बाज़ मिलते हैं। उसके बाद ये जी हमने परमानेंट एड्रेस पर जो हमने लिखा था किताबों का, आप ये ना परेशान हो, आपने एड्रेस किताबों का वही जो है तक देना है जो आपका डाकिया आसानी से पहुंचा सके, ठीक है ना। आप उसके बाद उसी एड्रेस को आपने मेन चीज़ ख्याल करें, उसी को आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं सूबे पर, सूबे पंजाब, ठीक है ना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, ठीक है ना। अब आपकी कोई ईमेल है तो उसमें आप डाल देंगे, नहीं है तो आप उसमें नहीं डालेंगे, ठीक है जी। ये देखिए जी, हम ये बच्चे की ईमेल एड्रेस डाल रहे हैं, इसकी थी ईमेल तो हमने ये कर रहे हैं। ये देखिए जी, उसका आप आखिर में उसका मोबाइल नंबर, ठीक है, आ गया। ये सबसे अहम जो हमने इंफॉर्मेशन दी है, उसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे सेव कंप्लीट।
ये जी इसका अगला सेक्शन स्टार्ट हो गया। ये अपनी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं कि ये देखें जी हम इसको ठीक लिखा है या गलत लिखा है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि मैट्रिक है और कहाँ से किस साल में स्टार्ट की थी, किस साल में कंप्लीट, कितने नंबर, ये आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं और इसको ओके कर दें। ये देखें जी यहाँ पर ये सेव कंप्लीट हो गया। अब आप किसी जगह पर काम करते हैं तो नहीं तो आप इसको कर दें। उसमें ये आपकी जो कोर्स की इन्फॉर्मेशन है हम इसको ओके करेंगे। ठीक है, जो हमने प्रॉस्पेक्टस में देखे थे वो जो आपसे पहले पहले, ठीक है ना, उसमें हम सबसे पहला जो स्टेप किया था हम उसी का जो स्क्रीनशॉट अगर इसको मोबाइल में बना लेंगे तो हम इसको वो चेक कर लेंगे। ये देखें जी वहाँ पर हमने कोर्स किया था 386, 317, 363 और इसमें आ जाता है एक कि आप अगर गैर मुस्लिम हैं तो उनका लिखेंगे, मुसलमान हैं तो उसका लिखेंगे 316। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर मुकम्मल हो गया। ये तक ऐड कोर्स हो गए, ये एफए के पहले सेमेस्टर के। अब यहाँ पर सेव कंप्लीट पर हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह अपलोड करेंगे। ये देखें जी पहला पहला होगा चूज फाइल। ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर बच्चे का फोटो लगाएंगे, यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद उसका जो शनासी कार्ड है या बे फार्म है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर अपलोड करना है। ये देखें जी ये हमने उसका आईडी कार्ड अपलोड कर दिया। अब जी हम उसके वालिद का आईडी कार्ड यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। ये हो गया। अब हम उसका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं जी। ये भी हो गया। ये हम करेंगे सेव कंप्लीट। यहाँ पर ये तमाम चीज़ें हमने भेज दी हैं। अब हम करेंगे एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक। उसके बाद हम क्लिक करेंगे सबमिट एप्लीकेशन पर। ये हमने यहाँ पर कर दिया सबमिट। ये हम यहाँ पर सबमिट कर दिया। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको देख लें एप्लीकेशन। अच्छा जी, अब ये देखें जी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। फीस वॉचर यहाँ से निकलेगा। आपका पूरा एडमिशन कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ यहाँ पर हम शो होगा फीस वॉचर। ठीक है, ये देखें जी फीस वॉचर। अब ये देखिए ये आ गया, फीस वॉचर आ गया। अब ये फीस वॉचर है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आपको दिखाते हैं इसकी फ़ीस कहाँ कहाँ पे होनी है। ये देखिए जी हम इन्हें इसको बड़ा कर दिया और इसमें जो है ना ये है बैंकों के, ये बैंकों के नाम हैं जी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एमसीबी बैंक, फर्स्ट वूमेन बैंक, यूबीएल बैंक, एबीए, ये सारे हैं। ये दो चलान हैं। अब आपने कोई चीज़ भी नहीं करनी, ये सारा सिस्टम, कोई डॉक्यूमेंट्स आपने जो अपलोड करने हैं वो कर दिया है, आपको पूरा तरीकाकार ये समझा दिया है। ठीक है ना। अब ये दूसरी अहम जो बात है, अगर आज आपने इसको ऑनलाइन अप्लाई किया है तो इसका फॉर्म आपने 24 घंटे के बाद जाकर बैंक में पे करना है। और दूसरी इसकी सहूलत ये है कि ये आपने घर बैठे इसका जो चालान है वो आप जैज़ कैश, इजी पैसा, उनके थ्रू भी आप ये इसकी पेमेंट कर सकते हैं जी। ये देखें जी उसका हो गया है। ठीक है चालान, अब ये इसको हम पे कर देंगे। ठीक है जी। अब ये मैंने आपको तमाम यानी कि मैट्रिक से लेकर और एफ ए मैट्रिक, BS, PhD, MPhil तमाम का तरीका सेम ही है। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।